स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख 1 से लगाकर 395 अनुच्छेद है, उनकी आज हमारी तीसरी महत्वपूर्ण क्लास है। प्रतिदिन हम 20 अनुच्छेद और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे। तो आज 41वें अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं। तो 41वां अनुच्छेद है हमारा, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम शिक्षा और लोक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ये बात कही गई है आपके अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में कहा गया है, न्याय संगत और मानव उचित दशाओं में तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 42 में। मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया आपके अनुच्छेद 43 में। ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 45 में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में। और एससी और एसटी को जो आर्थिक हित दिया जाता है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 46 में वर्णित है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 47वां अनुच्छेद है आपके, लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 में। और अनुच्छेद 48 में है पशुपालन और कृषि का प्रावधान। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पशुपालन और कृषि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में। इसी प्रकार अनुच्छेद 48 में एक भाग जोड़ा गया ए, और क्या बात कही गई कि पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण भी इसी में होगा। ठीक है, पर्यावरण व वन्य जीवों का संरक्षण अनुच्छेद 48 ए में है और पशुपालन और कृषि से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद 49 में बात कही गई है कि राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका से विभाजन, ये किस में है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि लोक स्वास्थ्य में सुधार 47 अनुच्छेद, कृषि व पशुपालन 48वें अनुच्छेद में, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण 49वें में, और पर्यावरण तथा वन्य जीव है आपके 48 ए में, और कार्यपालिका और न्यायपालिका से जो विभाजन होगा वह 50 में है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। आगे बात करते हैं भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 क में है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 ए में है। और मूल रूप से मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। तो ध्यान रखना ये का मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन, और वो हुआ था 1976 में, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। और फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा था? कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता और अभिभावक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। ये आपके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल रूप से 10 थे, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। तो भाग 5 है आपके। भाग 5 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 52 से लगाकर 151 तक। सबसे पहले हमने भाग 1 की बात की, राज्य व संघ राज्यों के बारे में था, जिसमें अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक थे। फिर हमने बात की भाग 2 के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 थे, और ये थे आपके नागरिकता से संबंधित अनुभाग था।
फिर हमने बात की 1200 लगाकर 35 के बारे में, तीसरा भाग, और तीसरे भाग में कौन से थे? मौलिक अधिकार। ठीक है। फिर थे 36 से लेके 51 तक। चौथा भाग था जिसमें थे आपके नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अब पांचवें भाग के बारे में देखते हैं, जिसमें अनुच्छेद रहेगा 52 से लगाकर 151 तक। ठीक है। तो 52वें अनुच्छेद में है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। सबसे इम्पोर्टेंट है ये का राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो ध्यान रखना है का राष्ट्रपति पद का उल्लेख है 52 में, कार्यपालिका शक्तियां हैं 53 में, और निर्वाचन मंडल है आपके अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया। ठीक है। निर्वाचन की प्रक्रिया तो आपके अनुच्छेद 55 में और निर्वाचन मंडल आपके 54वें अनुच्छेद में है। आगे बात करते हैं अगले अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, 58 में है राष्ट्रपति की पद की योग्यता, 59 में है राष्ट्रपति की शर्तें, और 60 में है राष्ट्रपति पद की शपथ। 59, 60 शर्तें और शपथ। ठीक है। और 58 में योग्यता, 57 में पुनर्विचार राष्ट्रपति पद का, और कार्यकाल 56 में। ठीक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 56 में क्या? राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है, 59 में शर्तें, और 60 में है शपथ। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमारी दूसरी क्लास में 60 अनुच्छेद हमारे हो गए थे। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 32। तो अभी हमने पढ़ा था मजदूरी और कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43 में यह बात बताई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। फिर 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 28। तो कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रावधान करता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 48। और 48 में अनुच्छेद 48 ए जोड़ा गया, जो किससे संबंधित था? पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 4, कौन सा अनुच्छेद अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 61। तो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 45। ठीक है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 52। तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख है आपके ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52 में। अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां हैं, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया है, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, अनुच्छेद 59 में शर्तें, और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। ठीक है। इन अनुच्छेदों को ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ।
इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और हम प्रतिदिन 20-20 अनुच्छेद तथा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।